तो दोस्तों इस लेसन में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और इससे पहले लेसन्स में आपने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। लेकिन इस लेसन में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है कि जिसमें कोई काम हो चुका हो, जिस वाक्य में कोई काम हो चुका हो। एग्जाम्पल उदाहरण जैसे ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। शी हैज़ ईटन, वह खा चुकी है। और तीसरा है बस हैज़ गॉन, बस जा चुकी है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हम पढ़ते हैं कि काम हो चुका है, तो इसलिए ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज़। तो इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है, यूज़ होता है। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखेंगे ही हैज़ स्लेप्ट, वह सो चुका है। तो इसमें भी तीसरी फॉर्म का यूज़ हुआ है। स्लेप्ट जो है वो तीसरी फॉर्म है। शी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है। तो इसमें भी तीसरी फॉर्म का यूज़ हुआ है। डॉटर हैज़ कम, बेटी आ चुकी है। तो इसमें भी तीसरी फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज़ हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का यूज़ मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि हैव और हैज़ का कैसे यूज़ होता है। एग्जाम्पल उदाहरण, तो इसके उदाहरण हैं दे हैव ईटन, वह खा चुके हैं। तो इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। टीचर हैज़ टॉट, टीचर पढ़ा चुका है। तो इसमें हैज़ का प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों में हैव और हैज़ का प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव इन द स्टार्टिंग। हैज़ और हैव को स्टार्टिंग में यूज़ करना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव को स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन क्वेश्चन वाले सेंटेंस। एग्जाम्पल उदाहरण है हैज़ शी कम, क्या वह आ चुकी है। तो इसमें हैज़ पहले लगाया गया है। हैव यू ईटन, क्या तुम खा चुके हो। तो इसमें भी हैव को पहले लगाया गया है। तो इसमें हैज़ और हैव को पहले लगाया गया है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ करना। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें सिर्फ नॉट का यूज़ होता है। बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही होता है, सिर्फ बीच में उसमें नॉट का यूज़ किया जाता है और नॉट का यूज़ करने से वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो दोस्तों इस एजुकेशन वीडियो से अगर आपको कोई नॉलेज मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो लिखें और कमेंट करें। धन्यवाद।